स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए सभी एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से चूक जाएगी। सी वोटर एग्जिट पोल में से कांग्रेस को 90 विधानसभा सीटों में से 50 से 55 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि भाजपा को केवल 20 से 28 सीटें मिलने की उम्मीद है। अब सवाल है कि अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो बीजेपी की इस तरह पिछड़ने के कारण क्या हो सकते हैं। हरियाणा में भाजपा सरकार को कई अनसुलझे मुद्दों के कारण गंभीर सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा है। बढ़ते असंतोष को कम करने के प्रयास में पार्टी ने मार्च 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया था। हालांकि यह कदम पार्टी के लिए उल्टा साबित हुआ, क्योंकि इससे गठबंधन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और कई मुद्दों को सुलझाया नहीं जा सका। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसे विपक्षी ने बीजेपी की सरकार के दौरान सबसे उठाया। हरियाणा की बेरोजगारी 2021-22 में 9% थी और राष्ट्रीय औसत 4.1% से दुगना से भी अधिक है। अपने घोषणा पत्र में 2 लाख नौकरियां का वादा करने के बावजूद भाजपा सरकार लगभग 1.80 लाख खाली सीटों को भरने में विफल रही, जबकि भाजपा ने दावा किया कि भर्ती पारदर्शिता और योग्यता आधारित थी, लेकिन 45 प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी गई, जिससे बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ। भाजपा परंपरागत रूप में शहरी केंद्रित पार्टी रही है, लेकिन शहरी वोटर्स में बीजेपी को केवल इस बार नाराजगी के संकेत थे। शहरी वोटर कभी पार्टी के सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है। शहरी क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत भी काफ़ी कम रहा है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और सेवाओं को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से ई गवर्नेंस सुधारों पर जोर देने से आबादी का एक बड़ा हिस्सा अलग थलग पड़ गया। परिवार पहचान पत्र और मेरी फसल मेरा ब्यौरा सहमति कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए गए, लेकिन खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी के रहते यह सब आम लोगों तक गाँव में नहीं पहुंच सका। इससे लोगों में निराशा बढ़ती गई, क्योंकि सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए। भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई कई पहल केवल कागजों तक ही सीमित रह गई। उदाहरण के लिए अगस्त 2024 में सरकार ने 24 फसलों पर MSP देने की योजना की घोषणा की। साथ ही अग्निवीर से जुड़े भी कुछ वादे थे। हालांकि ये वादे चुनाव से ठीक पहले किए गए थे और कभी पूरे तरह से पूरे नहीं हुए, जिससे जनता का भरोसा और कम हुआ। इसके अलावा 2020 में अनिवार्य परिवार पहचान पत्र की शुरुआत से और भी असंतोष पैदा हुआ। पंजीकृत 70 लाख परिवारों में से केवल 68 लाख का ही सत्यापन किया गया। वृद्धावस्था पेंशन में खराब कनेक्टिविटी के कारण PPP केंद्रीय पर लंबी कतारों जैसी मुद्दों में समस्या को और बढ़ा दिया। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।